हेलो एवरीवन, सो आफ्टर परफॉर्मिंग इनसिक्योर पासवर्ड स्टोरेज अब हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम यहाँ पे इनसिक्योर लॉगिन एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स, बिना क्रेडेंशियल्स के लॉगिन पेज को कैसे बाईपास करा जा सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है डिफरेंट तरीकों से लॉगिन पेज को बाईपास करना? तो उसी में से एक तरीका आज हम देखने वाले हैं, जिसके लिए हमें ये पता है कि हमारे पास सबसे पहली जो फाइल कॉल होती है वो हमारी लॉगिन फाइल है। लेकिन लॉगिन फाइल को जब हम सही क्रेडेंशियल्स दे देते हैं, देन उसके बाद कौन सा पेज, कौन सी फाइल या कौन सी एक्टिविटी कॉल होती है, हमें वो देखना है। बिफोर स्टार्टिंग लर्नर, अगर आप ढूंढ रहे हैं WSCH यानी WS क्यूबटेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच को, जिसमें आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में लाइव जूम क्लासेस के जरिए हर एक टॉपिक को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाते हैं, अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी एरर्स रिजॉल्व कर पाते हैं और मेंटर की गाइडेंस के साथ अपने करियर को साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग में सिक्योर कर पाते हैं। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन के साथ मिलेगा 12+ असाइनमेंट्स, 3 बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि आपकी ओवरऑल प्रैक्टिकल स्किल्स को इंप्रूव करने में काफी मदद करेंगे। हर एक टॉपिक की चीट शीट्स और नोट्स भी आपको वहीं पे साथ में मिलेंगे। सो ओवरऑल आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए, आपके स्किल्स को बेटर लेवल पे शार्प करने के लिए और कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी पार्ट को प्रैक्टिकल सीखने के लिए आप लोग अभी नीचे दिए गए इस लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं WSCH में। और जैसे हमें पता पड़ जाएगा कि हमें लॉगिन सक्सेसफुली करने के बाद कौन सी एक्टिविटी कॉल होती है, तो हम डायरेक्टली उसी एक्टिविटी को कॉल करके ये देखेंगे कि क्या वहां पे प्रॉपर वैलिडेशंस, प्रॉपर सिक्योरिटी लगा रखी है या नहीं। अगर नहीं लगाई होगी तो हो सकता है लॉगिन पेज बाईपास होके जो इसका नेक्स्ट पेज आता है हमारे पास डायरेक्ट वो पेज आ जाए। सो उसको कंफर्म करने के स्टूडेंट्स बहुत सारे तरीके हम चाहे तो एक बार लॉगिन करके भी देख सकते हैं कि लॉगिन होते ही सेकंड एक्टिविटी कौन सी कॉल होती है। तो सबसे पहले लॉगकैट को यूज लेने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे नए टैब में जाएंगे, वहां पे लिखेंगे ADB एंड देन लॉगकैट और एंटर प्रेस कर देंगे। अगर डिवाइस ऑलरेडी कनेक्टेड है तो उसके लॉक्स चालू हो जाएंगे, वरना ADB कनेक्ट लिख के डिवाइस का IP लिख देंगे। अब हम यहाँ पे अगर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा दिनेश एंड पासवर्ड में हमने लिखा कैपिटल DINESH@123 एंड लॉगिन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन एक्टिविटी सक्सेसफुली हो चुकी है। लेकिन लॉगिन एक्टिविटी कनेक्ट होते ही, कंप्लीट होते ही कौन सी फाइल कॉल हुई? ऑल्दो हमारे पास यहाँ पोस्ट लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है, बट फिर भी अगर हम लॉग्स को ध्यान से देखें और वहां पे सबसे पहले सक्सेसफुल लॉगिन पेज को ढूंढने की कोशिश करें, देखो ये रहा सक्सेसफुल लॉगिन। तो सर जैसे ही हमने सही यूजर नेम और पासवर्ड दिए, देन उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो हमारे पास यानी बिल्कुल इंस्टेंट जो सेकंड एक्टिविटी कॉल हुई है वो है com.android-insecure-bank v2 post login। इसका मतलब कि सर अगर हम डायरेक्टली इस फाइल को कॉल करें तो शायद हम इस पेज पे आ पाए बिना सही क्रेडेंशियल्स दिए, अगर वैलिडेशन ना हो तो अभी इनसिक्योर लॉगिन एक्टिविटी के लिए हमें पोस्ट लॉगिन फाइल को कॉल करना पड़ेगा। और पोस्ट लॉगिन फाइल को कॉल करने के लिए हमें ADB के जरिए कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। तो पहले तो हम इस फाइल का जो एड्रेस है उसे कॉपी कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम चलते हैं नए टैब में जहाँ पे हमने ADB कनेक्ट कर रखा है। अच्छा यही कनेक्टेड है तो एक काम करते हैं, Ctrl+C के जरिए इसको हम रोक देते हैं, इस प्रोसेस को रोक देते हैं। अब क्या कमांड लिखे जिसके जरिए हम इस एक्टिविटी को कॉल कर पाएंगे, तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे ADB-AM, जिसका मतलब है एक्टिविटी मैनेजर, ठीक है, एंड देन स्टार्ट, जिसका मतलब है हम किसी फाइल को रन करना चाह रहे हैं, एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, और हमारी इस एप्लीकेशन का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे एक -n लगा देता हूँ जिसमें मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई कौन सी एप्लीकेशन को रन करना है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक आ जाते हैं। सो फिलहाल क्रेडेंशियल्स भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ऐसा ना हो कि हमें लगे कि हम क्रेडेंशियल्स दे चुके हैं। और लॉगिन करके भी देख लेते हैं कि हम लॉगिन नहीं हो पा रहे, ऑब्वियसली इनवैलिड क्रेडेंशियल शो कर रहा है। तो अगर हम इस कमांड को रन करते हैं जिसमें हमने ADB-AM यानी एक्टिविटी मैनेजर को यूज लिया है, उसके अंदर हमने एक्टिविटी को स्टार्ट करने का कमांड एग्जीक्यूट कराया है और एक्टिविटी का नाम भी दे दिया है, अगर ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो गया इसका मतलब यहाँ पे इनसिक्योर लॉगिन पॉसिबल है। सो एंटर प्रेस करते हैं। AM आई थिंक हमें अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ पे कमांड से ही लिखना पड़ेगा, मे बी वो हाइफन ना हो, डायरेक्ट AM हो। एंटर प्रेस करते हैं। ओके, आई थिंक एक चीज हम और अप्लाई करके देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो हमने शेल मेंशन नहीं करा और दूसरा कि हमें पूरा एड्रेस देने की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे com.android.insecure-bank v2 com.android.insecure-bank v2 post-login। सो मे बी ये बिल्कुल सही वर्क करे। तो हमने एंड्रॉइड ADB शेल और AM स्टार्ट दे दिया। AM में आई थिंक ये नहीं ऐड होगा, AM में एक्टिविटी मैनेजर डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। स्टार्ट -n दे दिया है और बता दिया है कि com.android.insecure-bank v2 जो था उसकी एक एक्टिविटी जिसे कॉल करना है, जिसका नाम है com.android.insecure-bank v2 post-login।
सो ट्राई करके देखते हैं कि डायरेक्टली पोस्ट लॉगिन की एक्टिविटी को कॉल करेगा कि नहीं। एंटर प्रेस करते हैं। सो ये बोल रहा है कि सर आपकी जो एक्टिविटी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी गलती जो थी वो हमें दिख चुकी है कि सर हम जब फाइल का नाम लिख रहे थे तो हमने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, यानी यहाँ पे INSECURE था, INSECURE। सो इनसिक्योर बैंक V2 डॉट पोस्ट लॉगिन, आई थिंक अब बिल्कुल सही है। तो एक्टिविटी का नाम हमने सही लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक थी। एंटर प्रेस करते हैं, परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें शो कर रहा है स्टार्टिंग इंटेंट एंड देन उसके आगे हमारा एक्टिविटी का नाम बता दिया है और उस एक्टिविटी को डायरेक्ट कॉल कर दिया है विदाउट क्रेडेंशियल्स। सो ये था इनसिक्योर लॉगिन एक्टिविटी, जिसमें सर आप लॉगिन पेज को बाईपास कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर वैलिडेशन और सिक्योरिटी नहीं लगा रखी, पोस्ट पेज में सिक्योरिटी नहीं लगा रखी, पोस्ट लॉगिन नाम की एक्टिविटी में सिक्योरिटी नहीं लगा रखी कि वो चेक करे कि पहले क्रेडेंशियल्स या सेशन आईडी है कि नहीं। सो मेरे स्टूडेंट्स, आप सभी को क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।